नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आप सभी की तैयारी साथियों बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की बात करें, वो वाली यूपीएसआई है जिसकी वैकेंसी लगभग साथियों सिविल की बात करें तो 3000 के प्लस आने वाली है। अभी रेडियो ऑपरेटर वगैरह की साथियों या कंप्यूटर ऑपरेटर की सॉरी यहाँ पर वैकेंसी यूपीएसआई की आ चुकी है। लेकिन साथियों ये जो वैकेंसी रहने वाली है वो वैकेंसी इसमें आप ओ लेवल की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सिंपल आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 3000 के आसपास ये पद रहने वाले हैं। और साथियों ये भर्ती कब आएगी, क्योंकि अभी हमने देखा है कि साथियों जो यूपी के अंदर जो भर्ती है उसकी बाढ़ सी आ रखी है। एक के बाद एक हर रोज एक नोटिफिकेशन आ रहा है। तो बच्चे के दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा है कि सर यूपीएसआई भी क्या 2024 में बहुत जल्द हमें देखने के लिए मिल सकती है? उम्र में क्या छूट मिलने की संभावना है और कब से उम्र काउंट होगी? संपूर्ण डिटेल साथियों इस वीडियो के अंदर जानेंगे। पूरी जानकारी क्या क्या रहेगी दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूपीएसआई के अंदर आप अगर सपना देख रहे हैं साथियों लगने का, तो यूपीएसआई के अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि साथियों इसका जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन मोड पर होता है, यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी यहां पर देना होता है। दोस्तों इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये एग्जाम होता है, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आप इस एग्जाम को देख सकते हैं। दोस्तों आपके पेपर का जो टाइम होता है वो साथियों यहां पर 120 मिनट होता है। 120 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये 60 क्वेश्चन साथियों 40-40 के यहां पर फॉर्मेट में बटे होते हैं और 120 मिनट में आपको 160 क्वेश्चन करने, यानी कि 2 घंटे में आपको साथियों 160 क्वेश्चन कवर करने होते हैं। अगर दोस्तों बात करें इसके अंदर क्या है तो प्रश्न देख लेते हैं। तो यूपीएसआई के फॉर्म क्या इसी महीने आएंगे? कब आएंगे बात कर लेते हैं। आयु में छूट मिलेगी साथियों, क्या उम्मीद है इस पर बात करेंगे। और कितने पद होंगे इस पर बात करेंगे। और एग्जाम क्या चुनाव से पहले होगा इस पर बात करेंगे। इन सभी बिंदुओं पर आज मैं बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि आखिरकार इस एग्जाम के अंदर क्या क्या खास चीज होती है। दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो इसमें 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। आपसे साथियों हिंदी पूछा जाएगा, इसमें साथियों आपका मूल विधि पूछा जाएगा, इसमें साथियों आपका मैथ पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा। मूल विधि के साथ साथ साथियों आपको इसके पॉलिटी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो मूल विधि प्लस पॉलिटी कह सकते हैं। साथियों हिंदी के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, मूल विधि प्लस पॉलिटी के 40 होंगे। अब सर किस तरह से डिवाइड होंगे, तो साथियों ऐसा होता है इसमें साथियों कि लगभग 24 क्वेश्चन आपके यहां पर किससे पूछ ले जाए, 24 क्वेश्चन आपके यहां पर 24 क्वेश्चन मान लीजिएगा आपके पूछ ले गए साथियों बात करें तो पॉलिटी से। और बाकी के साथियों हम बात करें 16 क्वेश्चन यहां पर किससे पूछ ले गए, तो 16 क्वेश्चन मान लीजिएगा आपके मूल विधि से पूछ ले गए। तो पॉलिटी का वेटेज साथियों थोड़ा सा ज्यादा होता है और पॉलिटी और मूल विधि दोनों मिलकर 40 अंक के आते हैं। मैथ जो रहता है साथियों 40 अंक का रहता है। कुछ क्वेश्चन इसके एडवांस होते हैं लेकिन अर्थमेटिक में से ही ज्यादा होता है। रीजनिंग जो होती है साथियों 40 अंक की होती है। तो इसमें साथियों बात करें टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 160 क्वेश्चन हो गए। लेकिन जो आपका पेपर होगा ना वो साथियों 400 नंबर का होगा। 400 नंबर का 400 मार्क्स का पेपर होगा। तो साथियों 160 क्वेश्चन होंगे, 160 क्वेश्चन में 140 नंबर के होंगे, तो एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। यानी कि हम कह सकते हैं साथियों क्वेश्चनों की बात करें तो 100 अंक का साथियों आपका हिंदी आती है, 100 अंक का मूल विधि आती है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 अंक का हो गया ना, तो 40 क्वेश्चन कितने हो गए, 100 अंक के हो गए। उसी तरह से साथियों ये जो अंक बनेंगे 40 बनेंगे। तो 160 क्वेश्चन जो आएंगे, 160 400 बनेंगे, 160 क्वेश्चन जो आएंगे वो 400 नंबर के होंगे। तो एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होगा साथियों, जिसमें आपका हिंदी मूल विधि में पॉलिटी और मूल विधि दोनों, मैथ रीजनिंग साथियों इस तरह से रहता है। आगे देख लेते हैं साथियों इसके अलावा यूपीएसआई में क्या चीज आवश्यक होती है। सबसे मुख्य बात क्या होती है कि साथियों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे बैंकिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपके मैथ आई, रीजनिंग आई, जीके आई या इंग्लिश आई, जो भी आया, तो आपको ऐसा नहीं कि मैथ में तो आपने 90 में से कर दिए साथियों 90, जीके में साथियों आपके यहां पर 20 ही रह गए 90 में से, तो उसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। यानी कि साथियों मिनिमम मार्क्स जो है वो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। जैसे दोस्तों मैं बात करूं आपकी, अगर हम देखें तो जैसे आप मान लीजिएगा प्रत्येक विषय में जो आपको क्वालिफाइंग मार्क चाहिए ना वो साथियों 35% चाहिए। मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 35% अंक लेकर आने ही पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिएगा आपने मैथ में से साथियों 40 में से 40 क्वेश्चन सही कर दिए, रीजनिंग में 40 में से 40 सही कर दिए, हिंदी में भी आपने 40 में से 40 सही कर दिए। मूल विधि वाला जो सेगमेंट है उसमें से अगर आपने 40 में से 10 ही क्वेश्चन ठीक किए ना, तो भले ही आपके नंबर बहुत है साथियों, बहुत ज्यादा, लेकिन आप डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि हर किसी सेगमेंट में आपको 35% नंबर आप लेकर आए होगे ना, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। अगर 400 में से मान लीजिएगा आप साथियों यहां पर 350 अंक भी स्कोर कर देते हो और आपने एक किसी सेगमेंट में मान लीजिएगा 35% अंक प्राप्त नहीं किए, तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। यानी कि साथियों 35% मार्क्स हर सेगमेंट में, हिंदी में, जीके में,
हिंदी में, जीके में, मूल विधि में और मैथ में हर सेगमेंट में 35% से अधिक होने चाहिए, बाकी ज्यादा कितने भी हो चलेंगे। अगर ओवरऑल बात करें तो सर ओवरऑल इसका तो मतलब नहीं होता, 50% कह के चलते हैं, लेकिन जितनी कट ऑफ लगेगी ओवरऑल साथियों 50% से ज्यादा होनी चाहिए। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि हर साथियों सेगमेंट में आपके 35% से अधिक होने चाहिए। अब निकाल लीजिएगा 35% साथियों 40 का कितना बनता है, तो उतने क्वेश्चन आपके लगभग ठीक होने चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें साथियों क्या रहता है, फिजिकल टेस्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप जनरल हैं, ओबीसी या एससी हैं, तो मेल कैंडिडेट के लिए बात करूं तो इसमें साथियों हाइट जो रहेगी वो 168 सेंटीमीटर रहेगी। वेट वैसे साथियों कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 52 केजी वेट होना चाहिए। दोस्तों बात करें अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं और मेल कैंडिडेट हैं, तो साथियों आपकी 160 सेंटीमीटर यहां पर हाइट होनी चाहिए, 52 केजी आपका वेट होना चाहिए। अगर साथियों आप फीमेल हैं और आप जनरल ओबीसी एससी थे तो साथियों आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट साथियों महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि साथियों उनका वेट यहां 40 केजी मिनिमम होना चाहिए। तीसरी तरफ हम बात करें साथियों एसटी के बारे में, तो एसटी की फीमेल को भी साथियों हाइट में छूट मिलती है, उसकी 147 सेंटीमीटर हाइट चल जाएगी, लेकिन वेट उसका 40 केजी होना ही चाहिए। तो साथियों ये जनरल की और ओबीसी की, एसटी की साथियों हाइट और मैंने यहां वेट लिख दिया है, मेल और फीमेल दोनों का ही लिख दिया, एक बार आप नजर डाल सकते हैं। इसके अलावा साथियों क्या आवश्यक होती है, तो साथियों अगर हम मेल की बात करें तो इनको चेस्ट चाहिए। जो जनरल ओबीसी एससी होंगे इनको साथियों यहां पर 79 से 84 चेस्ट चाहिए। एसटी वाला बच्चा जो होगा वो 77 से 82 वाला भी क्वालिफाई कर जाएगा। वहीं साथियों रनिंग की बात करें तो रनिंग भी अच्छी खासी होती है। अगर आप पुरुष हैं साथियों तो आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग 28 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 2.4 यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर की जो रनिंग है तो ये आपको 16 मिनट में क्वालिफाई करनी पड़ेगी। ये लगभग 5 किलोमीटर 4.8 यानी 200 मीटर कम है, और साथियों ये लगभग 2.5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आप इससे अनुमान में मान सकते हैं। एग्जैक्ट डाटा साथियों ये लड़कों को 28 मिनट में दौड़ना है और लड़कियों को 16 मिनट में ये रनिंग करनी है। यूपीएसआई की तो थोड़ा सा यहां सही रहता है, थोड़ी कम रेस देते हैं। दोस्तों 2017 की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की 2017 की जो कट ऑफ रही थी, जब यूपीएसआई की फॉर्म आए थे तो 2017 में साथियों 252 जनरल की कट ऑफ गई थी, जबकि साथियों ओबीसी की 230 गई थी, एससी की 227 गई थी और एसटी की 243.5 यहां पर 2017 में कट ऑफ गई थी। लेकिन पेपर का लेवल साथियों एकदम अलग था। आज के लेवल में और इस लेवल में बहुत अंतर देखने के लिए मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं 2021 में जब ये फॉर्म आए थे तो लगभग साथियों 9000 यहां पर प्लस वैकेंसी थी, 9000 प्लस वैकेंसी थी, जिसमें जनरल की जो कट ऑफ थी साथियों मेल की 316 गई थी, फीमेल की जो कट ऑफ थी 296 गई थी। ओबीसी की कट ऑफ 2021 में साथियों 305 गई थी, वहीं ओबीसी फीमेल की कट ऑफ जो गई थी 285 गई थी। एससी की कट ऑफ जो गई थी 279 गई थी साथियों, और फीमेल की यहां पर 257 गई थी। एसटी की कट ऑफ साथियों 244 गई थी मेल की, और फीमेल की 223 गई थी। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें 2017 में तो ईडब्ल्यूएस नहीं था, लेकिन साथियों 2021 में ईडब्ल्यूएस आ गया था, तो साथियों ईडब्ल्यूएस की 303 थी और 296 साथियों यहां पर फीमेल की कट ऑफ रहने वाली थी। ये साथियों मैंने एक ओवरऑल आइडिया आपको संपूर्ण यूपीएसआई की भर्ती के बारे में दे दिया है कि क्या क्या चीज साथियों आपको आवश्यक होनी चाहिए जब दोस्तों आप यूपीएसआई के अंदर अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथियों अब सबसे बड़े प्रश्नों पर आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि यूपी पुलिस की वैकेंसी जो है वो साथियों बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि यूपी के अंदर चुनाव चुनाव तो संपूर्ण देश के अंदर है, तो साथियों निश्चित सी बात है कि उस चुनाव के अंदर अगर ये सत्ताधारी पार्टी फायदा उठाना चाहेगी तो निश्चित सी बात है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली जो वैकेंसी है वो आ गई है। आपने देखा 60,000 वैकेंसी इस बार दी है। अगर हम देखें साथियों तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर की भी यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है, और एक एएसआई और एसआई वाली पहली भी वैकेंसी आ चुकी है। तो अब साथियों सिर्फ इंतजार है कि जो यूपीएसआई के जो पद रहेंगे, कितने पद होंगे इस पर बात कर लेते हैं। साथियों इसमें अगर हम पदों की बात करें तो इसमें जो पद रहने वाले हैं मेरा अनुमान यह है कि साथियों 3000 से प्लस पद रहेंगे और 4000 के आसपास। पहले जो पद जो थे ये साथियों 2600-2700 थे, तो जितनी लेट होती जाएगी ना ये पद बढ़ते जाएंगे। जैसे पहली वाली थी ना जो 9000 9548 38 कुछ रही थी, उसमें साथियों क्या था, पहले 3000 थे, फिर 6000 हुए, फिर 9000 हुए। जितनी भर्ती लेट होती जाती है ना उतने पदों की संख्या बढ़ती जाती है। तो पहले 2600 थे, अब 3200 सुनने में आ रहा है। साथियों लगभग 3000 से 4000 के आसपास तक टोटल पद रहने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई के अंदर। दोस्तों अगर हम बात करें यूपी एसआई के अंदर तो फॉर्म कब से आएंगे, तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि आपको जनवरी के अंदर फॉर्म देखने के लिए मिल जाएंगे। कब से? जनवरी के अंदर फॉर्म देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें साथियों आयु जो होगी वो 18 से 28 होगी। अगर उम्र की छूट की बात करेंगे तो साथियों जब बात कर
लेंगे उम्र कितनी लेते हैं साथियों, 18 से 28 साल तक इसमें उम्र लेते हैं। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो साथियों एज रिलैक्सेशन मिलने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर आप यूपी पुलिस की तरह आवाज उठाओगे, हम सब आपके साथ आवाज उठाएंगे, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल ने बहुत दम लगाया था, तो साथियों निश्चित सी बात है कि यूपीएसआई में भी, क्योंकि चुनाव है इसीलिए कांस्टेबल में दिया, इसीलिए साथियों आपको यूपीएसआई में भी छूट देखने के लिए मिल सकती है। तो 18 से 23 साथियों 18 से 28 इसमें उम्र रहती है। और मैं कह रहा हूं साथियों जनवरी तक आपके फॉर्म आने की संभावना है, तो हो सकता है आज कल में भी आ जाए, लेकिन मुझे लग रहा है 15 जनवरी से पहले ये साथियों आपके यूपीएसआई के फॉर्म आ रहे होंगे। 15 जनवरी से पहले आपके यूपीएसआई के फॉर्म आ रहे होंगे। दोस्तों आयु में छूट मिलने की बात मैंने आपको बता दी, आवाज उठाओगे तो छूट मिलनी कोई बड़ी बात नहीं है, छूट साथियों मिल सकती है। अगर बात करें एग्जाम चुनाव से पहले होगा या फिर बाद में होगा, दोस्तों यूपीएसआई की बात करें तो पहले जब यूपी के अंदर भर्ती हुई थी तो उस समय साथियों यूपी के अंदर चुनाव थे, तो इन्होंने क्या कराया था साथियों कि एग्जाम करा के रिजल्ट को नहीं दिया था। खास बात क्या है साथियों, इस बार भी ऐसा ही होता नजर आएगा कि आपका एग्जाम चाहे पहले करा लिया जाए चुनाव से, या फिर फॉर्म आपके पहले भरवा लिए जाए। चुनाव कराना पेपर कराना तो चुनाव से पहले थोड़ा कठिन है, हो सकता है आपके फॉर्म भरवा लिए जाए। तो फॉर्म जब भरवा लिए जाएंगे तो बच्चा ये सोचता है कि इसी पार्टी को अगर हम वोट देते हैं तो यही पार्टी अगर आ जाएगी तो यूपीएसआई की भर्ती को कंप्लीट करा देगी। तो खास बात क्या होगी कि साथियों यूपीएसआई के जो फॉर्म है चुनाव से पहले आ सकते हैं, भरवाए जा सकते हैं, हो सकता है एग्जाम साथियों आपका चुनाव के बाद हो रहा हो। तो दोस्तों मैंने सारी बातों पर एकदम बेहतरीन तरीके से आपको जानकारी दी है। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये भर्ती साथियों बहुत जल्द आने वाली है, और इसके अंदर अगर हम बात करें सामान्य ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, आपने साथियों बीए बीएससी कुछ भी कर रखा होना चाहिए, कोई आपको ओ लेवल नहीं चाहिए, कोई साथियों यहां पर आपको ट्रिपल सी टाइप का कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, बस आपकी साथियों आयु आनी चाहिए, आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी रहती है, 2 स्टार वाली नौकरी रहती है, सीधे सीधे साथियों आप क्या बनेंगे 2 स्टार, यानी कि सब इंस्पेक्टर से आपकी शुरुआत होगी। वीडियो अगर साथियों अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं। अब देखते हैं यूपीएसआई के फॉर्म कितनी जल्दी साथियों आपके सामने आते हैं। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।